हेलो बच्चों, आज यहाँ हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 16 का दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 85 मौखिक चर्चा। एक चित्र पर 2 दिन चर्चा करना है। ये पहला चित्र है। तो यहाँ देखिए चित्र में क्या दिख रहा है, नदी है, जंगल है, पेड़ है, यहाँ पर नाव है, नाव के पास एक व्यक्ति खड़ा है। यहाँ देखो नाव चल रही है। यहाँ पर पेड़ की डाल पर एक सांप लटका हुआ है। अब यहाँ चित्र 3 में देखो बच्चों, नाव चलाने वाला नीचे नाव के नीचे गिर गया है नदी में। चित्र पर चर्चा के बिंदु है दिवस 1, चित्रों पर चर्चा पर कहानी बनवाएं। चित्र 1 में क्या हो रहा है, चित्र 2 में क्या हो रहा है, ये चित्र कहाँ का है, यह आदमी नाव लेकर कहाँ जा रहा है। तैयार कहानी को बोर्ड पर लिखे और पढ़कर सुनाए। तो जो अभी हमने चित्रों को देखकर कहा वो एक प्रकार की कहानी बन गई। तो इस कहानी पर टीचर बोर्ड पे लिखेंगे और बच्चे बोर्ड पे से देखकर पढ़ेंगे और लिखेंगे। स्वतंत्र लेखन में पानी में क्या-क्या पाया जाता है, उनके नाम लिखें। तो ये लिख लेना बच्चों, पानी में क्या-क्या पाया जाता है। अगला है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। चित्र देखकर 2-3 वाक्य लिखो। तो आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ मुस्कुराता हुआ, यहाँ बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं और आम लगे हैं, मतलब ये आम का पेड़ है। तो हमने लिख लिया ये आम का पेड़ है, उसके नीचे बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ में आम लगे हैं, पेड़ बहुत खुश दिख रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। ठीक है? तो कविता पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ शब्द दिया है मधुर और तने। यहाँ कविता दी गई है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। आगे है, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। बच्चे कह रहे हैं कि पेड़ चलते होते तो हमारे बड़े मजे होते, उसमें हम रस्सी बांध लेते और कहीं भी हमारे साथ ले जाते। धूप अगर लगती तो हम उसके नीचे छिप जाते और अगर भूख लगती तो उसके फल तोड़ के खा लेते। और यदि बारिश हो जाती तो हम कीचड़ से और बाढ़ से बचने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। इस तरह बच्चे सोच रहे हैं। मौखिक चर्चा, अगर पेड़ सचमुच में चलते तो क्या होता, भूख लगने पर आप क्या करते हैं, पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ खेलने जाते हैं। तो इन सबके उत्तर मौखिक बोल के बताइए बच्चे। लिखित प्रश्न में है, पहला आपके गांव में किस चीज के पेड़ है उसके नाम लिखें। दूसरा है अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता। का उत्तर है, आपके गांव में जो भी पेड़ है उनके नाम आप यहाँ लिख देना। हमने लिखा है आम, नीम, पीपल। और यदि पेड़ नहीं होते तो क्या होता, हम श्वास नहीं ले पाते, हमें फल नहीं मिलते, औषधियां नहीं मिलती। दिवस 2 है वर्कशीट नंबर 86 मौखिक चर्चा। दिवस 1 के चित्रों पर अनुमान आधारित प्रश्न। चित्र पर चर्चा के बिंदु, यह आदमी क्या सोच रहा होगा, यह किस समय का दृश्य है, यह आदमी नाव में बैठकर कहाँ जा रहा होगा, नाव कैसे पलटी होगी आदि। चित्र लेखन में आपके घर में पीने का पानी किस चीज में रखते हैं, अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाए और नाम लिखो। जिस भी बर्तन में पानी रखते हैं उसका चित्र बनाइए और उसका नाम भी लिखिए। तो इस तरह उल्टे शब्द लिखे हमने। यहाँ शब्द दिया है बच्चों, अचानक और झट। मौखिक चर्चा का पहला प्रश्न है, कविता को अपने शब्दों में सुनाए। तो आप अपने शब्दों में सुना देना। दूसरा प्रश्न है, अगर पेड़ भी चलते होते तो आप क्या करते। तो बताइए आप क्या करते। लिखित प्रश्न में, धूप से बचने के लिए हम क्या करते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है, धूप से बचने के लिए हम पेड़ों की छाया में बैठते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर पेड़ भी सचमुच चलते होते तो क्या होता। तो अगर पेड़ भी चलते होते तो हम उन्हें यहाँ वहां ले जाते, हमें जहां उनकी जरूरत है उन्हें वहां लेकर चले जाते। दिवस 3 है वर्कशीट नंबर 87 है मौखिक चर्चा है सब्जी। चर्चा के बिंदु है, आपके घर के आसपास कौन सी सब्जी उगाई जाती है, आप अपने लिए सब्जी कहाँ से लाते हैं, आपको कौन सी सब्जी पसंद है, आपके गांव मोहल्ले में सब्जी कहाँ से आती है, यदि सब्जी नहीं होती तो क्या होता, आदि आदि। तो इनके उत्तर आप अपने टीचर के साथ में चर्चा के रूप में कीजिए। स्वतंत्र लेखन में आपको कौन सी सब्जी पसंद है, अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाए और नाम लिखे। तो अपनी स्लेट या नोटबुक में चित्र बनाकर उसका नाम लिखना है तो आप लिख लीजिए। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखे। जैसे आती का हो जाता है जाति, ऐसे हमें लिखना है। तो हम जाति के जैसे लिख लेंगे बाती और लाती। रस्सी का हो जाएगा, रस्सी का हो जाएगा लस्सी, खस्सी, अस्सी। फल का लिख देंगे जल, नल, फल। झट का लिख देंगे कट, पट और हट। अगर पेड़ भी चलते होते कविता, सताती और बाढ़ शब्द दिए गए हैं इसमें। लिखित प्रश्न है, ऐसे 5 पेड़ों के नाम लिखे जिससे फल मिलते हैं। तो हमने लिख दिया आम, जाम, संतरा, केला और पपीता। दिवस 4 का वर्कशीट नंबर 88 है बच्चों। मौखिक चर्चा पे एक कहानी दी गई है, संत की उदारता। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 14 पर दी गई कहानी संत की उदारता बच्चों को सुनाए और उस पर बात करें। जैसे संत चोर को बछड़ा क्यों देना चाहते थे, चोर क्या सोचकर गाय नहीं ले गया, अगर किसी रात आपको घर में किसी के आने की आहट सुनाई देगी तो आप क्या करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको आपस में चर्चा करना है। स्वतंत्र लेखन में, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखकर बताएं। तो आप जो भी बड़े होकर बनना चाहते हैं उसको अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखे बच्चों। और अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत अण और ढ वर्ण वाले शब्द बोलकर लिखें। अण वर्ण वाले शब्द है पेड़, जड़, भेड़, सड़क। ड़ शब्द वाले शब्द बोले और लिखे। यहाँ पर हो जाता है
ड़ शब्द वाले शब्द पेड़, जड़, भेड़, सड़क। और ड़ शब्द वाले शब्द हो जाते हैं बाढ़, पड़, चढ़ और ओढ़नी। यहाँ कीचड़ और चाहे शब्द दिए गए हैं। मौखिक चर्चा पे पहला प्रश्न है, आपके आसपास कौन-कौन से पेड़ हैं? और दूसरा है, हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? तो दोनों के उत्तर आप मौखिक बोल के बताइए बच्चों। वर्कशीट नंबर है 89 मौखिक चर्चा। अगर सूरज न निकले तो क्या होगा? बच्चों के आज के कल्पनात्मक विषय पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उन्हें अपने अनुभव को साझा करने, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के जवाब अनुसार चर्चा आगे बढ़ाएं। तो यहाँ टीचर आपसे बातचीत करेगी, आप उनसे बातचीत करिए और आपस में चर्चा करिए। स्वतंत्र लेखन में आपको कौन सा फल पसंद है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखे। तो आपको कौन सा फल पसंद है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखे। तो आप फल का चित्र बना लेना बच्चों और उसका नाम लिखना और उसके बारे में लिखना। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए शब्दों से वाक्य बोले और लिखें। तो जैसे पेड़ से लिख लेंगे हम, मेरे खेत में आम का पेड़ है। रस्सी का लिख लेंगे, पेड़ पर रस्सी से झूला बांध सकते हैं। और अचानक का लिख लेंगे, रोहन अचानक चिल्लाने लगा। अब यहाँ धूप और भूख शब्द दिया गया है बच्चों। मौखिक चर्चा पे पहला प्रश्न है, पेड़ पौधों को खाना कहाँ से मिलता है? और दूसरा है, हमें अपने आसपास साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए? तो इन दोनों के उत्तर आप मौखिक बोल के बताइए बच्चों। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, खट्टे फल वाले पेड़ों के नाम लिखो। तो इसमें हम लिख सकते हैं संतरा, नींबू, इमली। और दूसरा है, आपके घर के आसपास कौन कौन से फल वाले पेड़ है? तो बताइए बच्चों कौन कौन से हैं? यहाँ पर लिख लेना उनके नाम। जैसे हमने लिखा है आम, केला, पपीता। वर्कशीट नंबर 90 है बच्चों, मौखिक चर्चा। बच्चे जो सुनना चाहे तो सप्ताह का प्रत्येक छठवां दिन खुला रखा गया है। इस दिन बच्चों को अपने मन से जिस भी भाषा में वे सहेज हो, घर की अथवा स्कूल की, उसमें कोई कहानी, कविता, गीत या अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करें और चर्चा करें। तो टीचर आपसे अपने मन की बात पूछेंगे, आप उन्हें बताना और खूब सारी बातचीत करना। लेखन में अपनी स्लेट या नोटबुक में चांद का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखे। तो चांद का चित्र बनाइए बच्चों, चांद के बारे में लिखिए। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे। जैसे कि फल, मुझे फल खाना पसंद है। भूख का हम लिख देंगे, कल रामू को बहुत तेज भूख लगी थी। बाढ़ का लिख देंगे, बारिश में बाढ़ आने का खतरा होता है। इस तरह से वाक्य बना लीजिएगा बच्चों। श्रुति लोक में बच्चों को एक दो वाक्य बोले और सुनकर लिखने को कहे। तो यहाँ टीचर अपने अनुसार वाक्य बोलेंगे और आप सुनकर लिखना। जैसे हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस आप कीजिए बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर 16 सप्ताह होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा पढ़वाना और समझाना लिखाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।